बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। कालू अपनी पत्नी टूनी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, लेकिन कालू की सौतेली माँ दिन भर पति पत्नी से काम करवाती और पेट भर खाने को भोजन भी नहीं देती थी। टूनी अक्सर अपने भोजन बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती थी। एक दिन कालू घर पर आराम कर रहा था। उसे आराम करते समय सुंदरी कौवी ने देख लिया और उस पर चिल्लाने लगती है। अरे कालू, ये क्या कोई आराम करने का समय है? चल जा, खेत में जाकर गन्ने की रखवाली कर, वरना कोई गन्ने चुरा के ले जाएगा। माँ जी, ये तो अभी अभी खेत से आए हैं। इन्होंने सारे गन्ने के खेत में पानी डाला है। ये बहुत थक गए हैं। इन्हें थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? जा जाकर अपना काम कर। पति पर बहुत प्यार आ रहा है। इसकी तरफदारी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम करेगा तभी तो तुम लोगों को भोजन मिलेगा। टूनी, तुम माँ से बहस मत करो। जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, भोजन करके जाइए। सुबह से आप खाली पेट काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, रहने दो। माँ की बातों से ही मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। कालू कौआ खेत की रखवाली करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी खेत पर भोजन लेकर जाती है। तुम यहाँ पर भोजन लेकर क्यों चली आई? मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। फिर बार बार क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाओ यहाँ से। सुबह से आपने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। इस तरह गुस्सा करके भोजन नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूँगी? माँ जी तो दवाई के पैसे भी नहीं देंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर कालू कौआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भोजन कर लेता है। फिर टूनी वापस घर आ जाती है और कालू कौआ गन्ने की छाया में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इससे कालू को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी कौवी अपने खेत पे गन्ने की फसल देखने आती है। अरे यह क्या? गन्ने की फसल तो आधी रह गई है। हाय हाय, मैं तो लुट गई। मेरे गन्ने चुरा के कोई ले गया और ये निखट्टू मजे से सो रहा है। चोर गन्ने चोरी करके ले गए। दिन भर बस खाता रहता है और सोता रहता है। सुंदरी कौवी कालू को डंडे से मारने लगती है। अरे माँ माँ माँ, मुझे छोड़ दो। अब से ऐसी गलती नहीं होगी माँ। कालू कौआ जब घर वापस आया तो दर्द से कराह रहा था। अरे आपको क्या हो गया? आप इस तरह कराह क्यों रहे हैं? फिर कालू टुन्नी को सारी बात बताता है। अब तो बहुत हो गया। अब माँ जी का जुल्म हद से पार हो गया है। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। आपको मेरी और मेरे बच्चों की कसम, यहाँ से चलिए। आधी रात को जब सुंदरी कौवी सो रही थी, तब कालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत पर चला जाता है और गन्ने के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगता है। मैं कितना अभागा हूँ ना। जन्म लेते ही माँ चल बसी। थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने इतने जुल्म किए हैं मुझ पर, फिर भी मैंने आज तक उन्हें कुछ नहीं बोला, और उनके चलते आज मैं बेघर हो गया हूँ। कालू फूट फूट कर रो रहा था, तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है। मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, और तुम्हारी मेहनत की वजह से ही मैं आज इतना हरा भरा हूँ। वो देखो, मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए गन्ने का घर बना दिया है। अब तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में पूरी तरह से रह सकते हो। गन्ने के घर को देखकर कालू कौआ और टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस गन्ने के घर में रहने लगते हैं।